भी पैसा नहीं। क्या चार्ज भी लगता है क्या यहाँ पे दुकान लगाने का? कोई भी चार्ज नहीं लगता। बिल्कुल। के लिए सुरक्षा का क्या विशेष व्यवस्था है यहाँ? कल डीएम साहब भी आए हुए थे निरीक्षण के लिए। यहाँ डीएम साहब की और एसपी साहब सब आए हुए थे, हम लोग सभी थे, निरीक्षण भी किए। और जय हिंद। मैं अभी उपस्थित हूँ सुपौल डिस्ट्रिक्ट के ऐतिहासिक धरती कोरिया पट्टी पे। हाँ, मैंने ऐतिहासिक क्यों कहा? क्योंकि ये जो धरती है ये बलराम सिंह यादव का गढ़ है। यहीं से वो अपना आंदोलन स्टार्ट किए थे। गरीबों और मजदूरों का एक आवाज जो बना था और हमेशा लोगों के इंसाफ के लिए लड़े थे, और जब तक वो जिंदा रहे तब तक गरीबों के लिए लड़ता रहा। आइए वहीं पे उपस्थित है, और यहाँ पे एक भव्य दुर्गा मंदिर भी है जहाँ पे अब मेला के लिए सज के तैयार है। प्रतिमा भी रेडी हो चुका है। कब से इस मेला में दुकान लगाते हैं आप? 4 पूजा से। 4 पूजा से। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में मतलब कौन, इधर इसी डिस्ट्रिक्ट से या अदर डिस्ट्रिक्ट? बीरपुर से। बीरपुर से आके यहाँ दुकान लगाते हैं? नया मतलब यहाँ नानी गांव है मेरा। देखिए, एक रोजी रोजगार का जो ये मेला है वो भी सोर्स है, क्योंकि बीरपुर से आकर के यहाँ पे दुकान लगाते हैं। कैसा रहता है यहाँ पे? जो श्रद्धालु ज्यादा मात्रा में आते हैं या कम में आते हैं? ज्यादा मात्रा में। ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। हाँ। कौन लगाता है ये मेला? राजेश मुखिया। यहाँ पे जो दुकान देते हैं इससे आप लोगों को पैसा भी लिया जाता है क्या? नहीं। चलिए, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दुकान लगता है, कोई भी पैसा नहीं। क्या चार्ज भी लगता है क्या यहाँ पे दुकान लगाने का? कोई भी चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री। अभी मेरे साथ जुड़ी है सीपीएम के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, जो कि जिला मंत्री भी है सीपीएम के। उनसे बात करेंगे इस मेला को लेकर के। मैम, इस मेला में कैसे लगाते हैं? सबसे पहले कि इतनी बड़ी आयोजन के लिए बहुत ही बड़ी रकम की जरूरत होती है, उसका कैसे यहाँ पे मतलब जमा होता है ये सब चीज़? देखिए, ये बलराम सिंह यादव जी बहुत ही संघर्ष करके ये मेला लगा है। ये शोषण मुक्ति भगवती स्थान है। यहाँ पर शोषित पीड़ितों का, जो कि बहुत दिन पहले वहाँ एक मेला लगता था, यहाँ 2 मेला लगती है। तो उस मेला में अत्याचार हुआ था सामंतवादियों के द्वारा। किसी नई नवेली दुल्हन को भी वो लोग नहीं छोड़ते थे। अगर पूजा भी करने जाते थे तो जो अति पिछड़ा या पिछड़े वर्ग के थे उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता था। उनको कहते थे कि आप मंदिर मत जाइए। आप थे तो जो अति पिछड़ा या पिछड़े वर्ग के थे उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता था। उनको कहते थे कि आप मंदिर मत जाइए, आपको पूजा बाहर से ही करना होगा। वो लोग चिल्लाते हुए नेताजी के पास आए और बोले कि देखिए इस तरह की बात है। तो उसमें तब ये शोषण मुक्ति भगवती स्थान अपना दुर्गा पूजा लगा है। जहाँ तक सवाल है कि ये पैसा कहाँ से आती है, जहाँ आप देखते कि यहाँ सब अपने श्रद्धालु सब जो यहाँ भक्त सब है अपनी श्रद्धा से, और जैसे चंदा करके हो कि जहाँ से हो ये मेला लगता है। यहाँ पर दंगल कुश्ती का आयोजन होता है। एक का यहाँ क्या कहते हैं वो भगत होता है। मुख्य यहाँ पर भगत का है, जो कि शाम को सब दिन फर्स्ट पूजा से भगत किया जाता है। हम लोग तो सीपीएम हैं, आप जैसे बोले कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम नास्तिक ना आस्तिक, वास्तविक पे विश्वास करते हैं। तो वास्तविक क्या है, लेकिन हमारा समाज कहता है, हमारे समाज में देखते हैं कि महिलाओं को पूजा से बहुत ही लगाव होता है। समाज में कुछ चीज़ को जिस तरह से दुर्गा पूजा एक उदाहरण भी बन जाती है कि किस तरह से सामंतियों को वध करके उन्होंने अपना परचम लहराई थी, उसी तरह ये सब महिला के लिए भी है कि अगर आपके पास कोई दुष्ट करते हैं तो उनके ऊपर ये नहीं है कि उन्हें सहना है, हमें उनके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। मैम, यहाँ पर में जो भी श्रद्धालु आएंगे पूजा करने के लिए, जो भी महिलाएं बहनें आएंगे, उनके लिए सुरक्षा का क्या विशेष व्यवस्था है? कल डीएम साहब भी आए हुए थे निरीक्षण के लिए। यहाँ डीएम साहब की और एसपी साहब सब आए हुए थे, हम लोग सभी थे, निरीक्षण भी किए। और के लिए सुरक्षा का क्या विशेष व्यवस्था है? कल डीएम साहब भी आए हुए थे निरीक्षण के लिए। यहाँ डीएम साहब की और एसपी साहब सब आए हुए थे, हम लोग सभी थे, निरीक्षण भी किए। और बोले कि हमारे 50 वॉलंटियर यहाँ रहते हैं जो लाठी के साथ रहते हैं, जिसमें कि कोई मन चले या कोई बदमाशी ना हो। बहुत तरह के मेला में बहुत तरह की बदमाशी होती है, तो वो महिला भी रहेगी, महिला भी गार्ड में यहाँ पर रहेगी, जिससे फोर्स ज़्यादातर हम लोग मांग किए हैं। तो वो लोग बोले हैं कि ज़्यादा महिला का हम यहाँ फोर्स देंगे, तो प्रशासन की तरफ से भी सहयोग रहेगा। हमें नहीं लगता है कि मेला में किसी तरह की बदमाशी या कुछ तरह का बात होगा। हम लोग इसमें अपना तटस्थ रहेंगे। मैं लोग समय निकाल करके जरूर कोरिया पट्टी मेला देखने के लिए आइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो शोषण मुक्ति की बात है वो काफ़ी बेहतरीन बातें हैं।
क्योंकि यहाँ पे शोषण मुक्त का बात किया जाता है, महिलाओं की सुरक्षा का बात किया जाता है। तो एक बार समय निकाल के जरूर आइएगा इस मेला का आनंद लेने के लिए। फिलहाल आप देख रहे थे इंसाफ की आवाज मीडिया चैनल के साथ।